हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपकी जो है जूरिस्प्रूडेंस की क्लास है। जूरिस्प्रूडेंस की क्लास में हम लोगों ने जो है क्या देखा है, अभी हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमने इसका सिलेबस तक भी इसका डिस्कशन नहीं किया है। तो जूरिस्प्रूडेंस में हमारा जो बेसिकली जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें विधि शास्त्र जो है, इसको अगर जो आप बोलते हो तो विधि शास्त्र में आपका जो है उसमें अगर जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्कूल के बारे में बताया गया है, मतलब इसके स्रोत क्या हैं। ठीक है, स्रोतों को यहाँ पे पढ़ते हैं और इसके क्या चीज़ें हैं उनको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये इन सारी चीज़ों का सिलेबस जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट आपका जो है बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उनको यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्रोत पढ़ते हैं, परिचय पढ़ते हैं, आपका जो है नेचर पढ़ते हैं। ये जो है हर एक जो है, चाहे जो एक्ट होता है, चाहे जो आपकी बुक होती, सबका एक जो है बेसिक चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं बेसिक चीज़ों पे आपका ये पूरा सब्जेक्ट डिसाइड है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहले जैसे आपका जूरिस्प्रूडेंस है, तो जूरिस्प्रूडेंस का जो है सिंपल सा चीज़, आपका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जूरिस्प्रूडेंस जो है, विधि शास्त्र जो है, इसका जो है जनक किसे माना गया है। तो विधि शास्त्र का जनक आपको किसे माना गया है? ऑप्शन आपके क्या है? सामंड है, ऑस्टिन है, केल्सन है और वेंथम है। ठीक है, तो किस पर्सन को जो है इसका जनक माना गया है विधि शास्त्र का? तो विधि शास्त्र का जनक जो है ऑस्टिन को माना गया है। किसको? ऑस्टिन जी को जो है विधि शास्त्र का जनक माना गया है। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि का तत्व नहीं है? ठीक है, तो विधि का तत्व क्या नहीं है? ऑप्शन 1 समादेश, कर्तव्य, आदर्श या फिर शास्त्रीय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आदर्श हो जाएगा। एक जो है विधि का आवश्यक तत्व तो आदर्श इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप समझिए, जैसे मान लीजिए ला आपका कहता है कि जिसने आपके साथ या फिर जिसने चीज़ों को गलत किया है उसको आप क्या करोगे? दंडित करोगे। अभी आदर्श की बात आप क्या कहता है? आदर्श आपका ये कहता है कि अपने से बड़ों लोगों को जो है हम लोगों को जो है सम्मान देते हैं। अगर जो ला और आदर्श दोनों की हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे ला के अकॉर्डिंग उसने अगर जो गलत किया है तो वहाँ पे उसको दंडित करना होगा, लेकिन आदर्श आपका क्या कहेगा कि उसको सम्मान देना होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। तो एक आवश्यक तत्व के रूप में जो है आदर्श आपका नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक बुक के राइटर पे है कि प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नामक के पुस्तक के लेखक आपका कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केल्सन, अल्पियन, ऑस्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे ऑस्टिन है। ऑस्टिन जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ऑस्टिन जी ने इस पुस्तक को लिखा था। अब यहाँ पे थोड़ा हम एक चीज़ पे जो है पहले दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि द मॉरलिटी ऑफ लॉ नामक पुस्तक को किसने लिखा? द मॉरलिटी ऑफ लॉ नामक पुस्तक को लॉन एल फुलर जी ने लिखा था। अब यहाँ विधि शास्त्र को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। विधि शास्त्र आपका क्या है? विधि मतलब आपका जानते हैं कि कानून होता है। ठीक है, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधि का मतलब आपका कानून होता है। अब कानून जो है, कानून का जो शास्त्र मतलब क्या होता है कि कानून का शास्त्र का जो बात वहाँ पे करोगे तो सिंपल सा चीज़, कानून का जो मतलब पूरा जो जानकारी रखता है या फिर कानून जिसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो वैसा आपका कह सकते हो। शास्त्र मतलब एक आपका बुक के रूप में पूरा कह सकते हो। जूरिस्प्रूडेंस का जो है यहाँ पे शाब्दिक अर्थ की अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पे कानून का बिल्कुल जिसके ऊपर कानून आपका निर्भर है वो आप विधि शास्त्र कह सकते हो। विधि शास्त्र जो कहाँ से आया, ये आपका जूरिस्प्रूडेंस जो आपका शब्द है, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस मतलब आपका क्या होता है? जूरिस मतलब होता है आपका विधि। ठीक है, जूरिस मतलब आपका होता है विधि। ठीक है, और प्रूडेंस मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का शब्द होता है आपका ज्ञान। ठीक है, तो विधि का ज्ञान जो होता है वो उसको आप कंफर्म कर सकते हैं कि विधि का ज्ञान जो चीज़ें हैं वो आपका जूरिस्प्रूडेंस से है। ठीक है, अब जूरिस्प्रूडेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपकी परिभाषाएं आती हैं जो अलग अलग पर्सन ने अपनी अलग अलग परिभाषाओं को दिया है। ठीक है, अब अलग अलग पर्सन कौन?
अलग अलग पर्सन आप ये कह सकते हो, जैसे ऑस्टिन जी ने अपनी परिभाषा दिया है, ठीक है, ऑस्टिन जी ने अपनी परिभाषा दिया है, और केल्सन ने अपनी परिभाषा दिया है, ठीक, सावंत जी ने अपनी परिभाषा दिया है, ठीक है। तो ये सारी जो है ऐसी चीजें हैं, तो अपनी अपनी परिभाषा को दिया है, ठीक है। तो अपनी अपनी परिभाषा को दिया है। तो यहाँ पे जो दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ऑस्टिन जी ने जो परिभाषा में कहा है उसको क्या कहा है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। ऑस्टिन जी ने बताया है कि विधि शास्त्र जो है क्या है, विधि का दर्शन है। विधि शास्त्र विधि का दर्शन है, ठीक है। विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र विधि का दर्शन है, ये ऑस्टिन जी ने परिभाषा में बताया है, ठीक है। ऑस्टिन जी ने बताया कि विधि शास्त्र विधि का आपका दर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी अगर परिभाषा की बात करेंगे, तो दूसरी परिभाषा दूसरे ने दिया है, और जो परिभाषा देता है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, आलोचना भी यहाँ पे जुड़ी होती है। हॉलैंड ने परिभाषा बताया है कि हॉलैंड ने अपनी परिभाषा में बताया कि विधि शास्त्र जो है वो प्रगतिशील विज्ञान मानकर ऑस्टिन के सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र के वर्गीकरण की आलोचना है, ऐसा हॉलैंड ने बताया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमारा तात्पर्य तब निकलता है जब हमारा पेपर थ्योरी बेस पे होता है, लेकिन हमारा पेपर है ऑप्शनल बेस पे, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा चीज़ें आपकी जो है एमसीक्यू पे आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधि शास्त्र के ऐतिहासिक शाखा से संबंधित नहीं है। ऐसे कौन सा यहाँ पे पर्सन है जो ऐतिहासिक शाखा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका है एलेंज, ऑप्शन बी सेवनी, ऑप्शन सी सर हेनरी मैने, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये पर्सन जो है आपका संबंधित नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है, अमेरिकी यथार्थवाद विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद और समाजशास्त्री दृष्टिकोण का एक संयोजन है। यह कथन सही है, गलत है, अस्पष्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो है यह बिल्कुल आपका कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का संबंध आपका किससे है। तो प्रतिरक्षा का संबंध जो आपका हो जाता है वो आपका किससे हो जाता है, प्रतिरक्षा का संबंध आपका निरयोगिता से हो जाता है। विधि शास्त्र क्या है, कानून की प्रकृति को समझ रखता है या फिर कानून को वैज्ञानिक विकास करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका मतलब हुआ, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है 1 मिनट। अगला आपका क्वेश्चन है, बेंथम के विधि दर्शन को कहा जाता है। अब बेंथम के विधि दर्शन को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकार या फिर व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही ना होकर आपका केवल दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि क्या यहाँ पे दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि यहाँ पे जो याद रखना होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कि ये हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना होगा। दूसरी चीज़
दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकी है। अभियांत्रिकी इन द सेंस कि इंजीनियरिंग है। विधि का कार्य आपका सामाजिक इंजीनियरिंग है। तो ऐसा किसने बोला था, ऐसा किसने बोला था, या कथन किसका है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह कथन आपका रास्को पाउंड जी का है। इन्होंने बोला था कि विधि का जो काम है वो क्या है? सामाजिक अभियांत्रिकी है। किसने बोला? आपका रास्को पाउंड जी ने ऐसा बोला था। ठीक है, रास्को पाउंड क्या थे? रास्को पाउंड एक विधि शास्त्री थे, उन्होंने ऐसी चीज को बोला था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन पे आते हैं। कथन किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग का अभिप्राय क्या है? ठीक है, कि एक राजा क्या होना चाहिए? प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए, एकल निगम होना चाहिए, समष्टि निगम होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका एकल निगम यहाँ होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन, विधि शास्त्र में वेंकट सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वेंकट सिद्धांत आपका किससे संबंधित हो जाता है? आपका विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हो जाता है। ठीक है, वेंकट सिद्धांत आपका विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, फुलर किसने कहा है कि विधि संप्रभु का आदेश है? फुलर किसने कहा है कि विधि संप्रभु का आदेश है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, ऑस्टिन जी ने कहा है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, ऑस्टिन यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्टिन ने बहुत सी ऐसी चीजों को बोला है, बहुत सी चीजों को बताया है। तो ऑस्टिन और बेंथम के अनुसार एक चीज हम आपको बता देते हैं कि ऑस्टिन और बेंथम जी ने विधि शास्त्र का जो विस्तार केवल निश्चयात्मक विधि तक ही सीमित रखा है। निश्चयात्मक विधि तक सीमित रखा है। किसने? ऑस्टिन और बेंथम जी ने। ठीक है, इनके अनुसार नैतिकता विधि से अलग है। ऑस्टिन के अनुसार नैतिकता विधि से अलग है। नैतिकता विधि से अलग है। ठीक, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि नैतिक विधि और उच्चतर विधि इसके क्षेत्र से बाहर है। मतलब उच्चतर विधि और नैतिक विधि जो है जूरिस्प्रूडेंस से बाहर है, ऐसा ऑस्टिन और बेंथम जी ने बताया है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक विचारधारा को किसने आदेशात्मक कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनेगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो सी के एलन जी ने जो है विश्लेषणात्मक को कन्वर्ट किया है आदेशात्मक में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, विधि में हार्ट फुलर का विवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो इनका विवाद है वो आपका विधि और नैतिकता से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन, सेवनी किस विचारधारा से संबंधित है? तो सेवनी जी जो थे वो आपके जो है विचारधारा जो उनकी थी वो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित थे। विधि शास्त्र में हम लोग कई विचारधारा पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी विचारधारा है? नंबर 1 पे आपका जो विचारधारा की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो आपका पूरा सिलेबस है वो विचारधारा पे आपका पूरा सिलेबस ही डिपेंड है। ठीक है, तो उसमें विचारधारा में हम लोग कौन कौन सी पढ़ते हैं? तो आपका जो है विश्लेषणात्मक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक विचारधारा है, यथार्थवादी विचारधारा है। ठीक है, तो ये सारी विचारधारा हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका जो है विचारधारा पे आपका डिपेंड करता है। अगला आपका क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तक आपका जो कहा जाता है वो आपका जो ऑप्शन कौन से हैं? सेवनी है, बेंथम है, सामंड और ऑस्टिन। तो यहाँ पे ऑस्टिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया था? तो लोक चेतना का सिद्धांत आपका जो है सेवनी जी ने आपका दिया था। अगला आपका क्वेश्चन, यह किसने कहा था विधि का स्रोत लोक चेतना है? ठीक है, तो लोक चेतना से आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सेवनी, हॉलैंड, ग्रे या फिर मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेवनी हो जाएगा। ठीक है,
अगला आपका क्वेश्चन, किसने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो यहाँ पे लास्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि शास्त्र का नेत्र जो है लास्की जी ने बोला था कि लास्की विधि का नेत्र है। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अगला 1 मिनट, अगला आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है? विधि शास्त्र विध्यात्मक रूप का प्रारूपिक विज्ञान है, तो यह किसने बोला था? तो यह बोला था आपका सामंड ने, बैंथम ने, ऑस्टिन ने, फिर हॉलैंड ने। तो यहाँ पे हॉलैंड जी ने आपका यह आंसर दिया था कि विधि शास्त्र जो है विध्यात्मक रूप का, विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। डाच रेचेट डेच वेस्टरेज पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो यह पुस्तक के नाम जो है, आपके 2 पुस्तक के नाम आ सकते हैं, तो उसको आप याद रखना होगा। ठीक है, तो पुस्तक के नाम इसमें ज़्यादा दिए भी नहीं है, तो अच्छे से आप उसको याद कर सकते हो। तो यह जो पुस्तक को लिखा है, या सेवनी जी ने आपकी पुस्तक को लिखा है। अगला आपको क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा इस तथ्य का समर्थन करती है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है? ऐसी कौन सी विचारधारा है जो इस चीज का समर्थन करती है? तो ऐतिहासिक विचारधारा जो है वह आपका इस चीज का समर्थन करती है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। अगला आपका क्वेश्चन, उपयोगितावादी सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयोगितावादी सिद्धांत आपका बैंथम द्वारा दिया गया था, बैंथम जी ने इसको दिया था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, यहाँ पे एक आपका अगला एक क्वेश्चन है कि अमेरिकी यथार्थवाद बना है। तो अमेरिकी यथार्थवाद जो बना है वो कैसे बना है, वो उसको यहाँ पे समझते हैं। तो अमेरिकी यथार्थवाद जो बना है वो आपका विधि को विधि जैसा है, विधि को विधि जैसी है उसको वैसा ही मामला मानने दो। ठीक है, मतलब विधि जैसी है उसको वैसे ही मानने दो, और या फिर विधि कई तत्वों का परिणाम है। तो यहाँ पे दोनों चीजों को यहाँ पे बना के रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, अमेरिकी यथार्थवाद बना है तो विधि को जैसी है वैसा ही मानने दो, और दूसरा ऑप्शन विधि कई तथ्यों का परिणाम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसको यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1 मिनट। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, यथार्थवाद शाखा अपने प्रभाव के संदर्भ में विधि के किसी भी हिस्से का समर्थन, किसी हिस्से का मूल्यांकन करना पसंद करती, या किसने कहा था? तो यह आपका जो कहा था वह आपका फ्राइडमैन जी ने कहा था। यथार्थवादी शाखा विकसित हुई है, कहाँ हुई है? अमेरिका, यूरोप, या फिर अमेरिका और यूरोप दोनों, या फिर कहीं पर भी नहीं। तो यह जो है केवल अमेरिका में विकसित हुई है। यथार्थवादी शाखा का प्रतिपादक कौन नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देना होगा, कौन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जॉन ऑस्टन जो है इसके समर्थक नहीं है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, प्रोडेसिया का तात्पर्य क्या है? अभी हमने आपको बताया जुरिस्प्रूडेंस बताया ना, तो जुरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया? जुरिस मतलब होता है आपका जो है कानून, और प्रोडेसिया मतलब होता है आपका ज्ञान। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किन अधिकारों का विधि द्वारा मान्यता दी जाती है और या किस पर लागू होती है? तो विधिक, नैतिक, प्राकृतिक, या फिर उपयुक्त, मतलब उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, विधिक रूप से नैतिकता विधि का आधार है। सामान्य रूप से, सॉरी यहाँ पे आपका ये गलत हो गया, विधिक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, सामान्य रूप से नैतिकता विधि का आधार है, यह कथन सही है, गलत है, कैसा है? तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन, कोइन बनाम डेरुले स्टीफेंस का वाद किससे संबंधित है? तो यह वाद आपका जो है विधि और नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।
32 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो क्योंकि आपका एग्जाम को टाइम बिल्कुल बचा ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आप अगर जो अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ से अगर 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में से अगर जो आपको 8 क्वेश्चन भी अगर जो एग्जाम में मिल गए, मैं कहता हूँ 25% भी मिल गए ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। 20 मिनट पढ़ के आप अगर जो 8% पा रहे हो तो आपका कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, जितना भी हम आपको बता रहे हैं वो पढ़ो, जो अपनी तरफ से पढ़ सकते हो वो पढ़ो, ठीक है। और अच्छे से अपना एग्जाम की तैयारी करो। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।